जय हिंद साथियों। आइए कुछ क्वेश्चंस आपका जो है रेलवे एनटीपीसी का है, उसी को हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन आपका है? क्वेश्चन आपका ये है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। देखिए, 25 रुपया में 1 दर्जन यानी 12, 1 दर्जन में 12 पीस। आप हमको बताइए कि जब आप 25 रुपया में 12 पीस खरीदते हैं तो एक पीस का दाम निकल जाएगा। 25 रुपया में 12 पीस जब 12 से 25 में भागा देंगे तो 1 रुपया का, सॉरी, एक सामान का दाम निकल जाएगा आपको। जब आप बेचते हैं तो 5 पेंसिल के लिए 12 रुपया लेते हैं, 12 रुपया में 5 सामान। ऐसे सोचिए ना आप, जब 12 रुपया में 5 सामान, जब 12 में 5 से भागा देंगे तो एक सामान का दाम निकल जाएगा। बेचने पे आपको क्या आ रहा है? सीपी ये है आपका, एसपी ये है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी यानी सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए, होता क्या है कि यदि आपको एक सामान पे अगर 10% का लाभ हुआ है, आप समान रेट पे ही बेच रहे हैं उसको, तो भर दिन कितनों सामान बेचिएगा 10% का ही लाभ होगा। हम वही निकाल लेते हैं कि इसको एक सामान पे कितना लाभ हुआ है। एक सामान पे जितना लाभ होगा, भर दिन कितनों बेचेगा उतना ही लाभ और उतना ही हानि उसको होगा। अब देखिए, इसको इधर गुना कर लेंगे, कोना कोनी। 5 गुना 25 125 आ जाएगा। 12 गुना 12 144। आप ऐसे सोचिए ना कि 25/12 का जो रिलेशन 12/5 के साथ है, वही रिलेशन 125 का 144 के साथ होगा। यानी आप ये सोचिए कि 125 रुपये के सामान को घुमा फिरा के 144 में आप बेचते हैं तो लाभ ही होगा। तो यहाँ निकाल लेंगे क्या कि लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत जो होता है अंतर बटे छोटा गुना 100, दोनों का अंतर आप देखिए कितना का है। अगर आप दोनों का अंतर यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, 10 18 का 19 आपका हो जाएगा। अंतर बटा दोनों में छोटकवा के है 125 है, अंतर बटा छोटा गुना आपका 100 हो जाएगा। काटेंगे 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 19 चौका 76/5। अब यहाँ देखिए 76 में 5 से भगा देने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, तो ऊपर नीचे जब हम 2 से गुना कर लेंगे तो नीचे में 10 आपका आ जाएगा ना, तो 76 का डबल कर लीजिए कितना आपका हो जाएगा, तो 162 आपका हो जाएगा। इसको सॉरी 152 यानी 75 दूना 150, एक ही नहीं बढ़ा, 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा, तो 152/10 यानी एक अंक के बाद दशमलव आपका हो जाएगा ना, तो 15.2% का क्या आपका हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। ये वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है कि एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से, एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 नग के पीस के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा? फिर वही बात है, सीपी और एसपी का बात होगा। सीपी देखिए, 5 रुपया में 8 सामान आप खरीदते हैं, 8 सामान खरीदते हैं, सॉरी 5 रुपया में 8 सामान, अगर रुपया में आप क्या कीजिएगा, संख्या से भागा दीजिएगा तो एक सामान कै रुपया में निकलेगा, यानी एक सामान का दाम क्या होगा आपको वो निकल जाएगा। जब आप इसको बेचते हैं तो 8 रुपया में 5 के हिसाब से बेचते हैं। 8 रुपया में 5 वो जब 8 में 5 से भागा दें तो फिर वही बात, एक सामान कितना हम बेच रहे हैं उसका दाम निकल जाएगा। कोना कोनी गुना कीजिए, 5 गुना 5 25, यहाँ भी कोना कोनी गुना, 8 गुना 8 64, तो 25 के सामान को आप घुमा फिरा के कितना में बेच रहे हैं, ये ठीक ना है। 5 रुपया में 8 के हिसाब से संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 के हिसाब से, ठीक है। तो लाभ कितना होगा वो देख लीजिएगा। तो क्या निकालना था हमको, तो लाभ प्रतिशत, तो दोनों का अंतर देख लीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है अंतर बटा छोटा गुना 100, दोनों का अंतर आपका ये 25 और ये आपका 14 39 बटा छोटका आपका ये 25 है, गुना आपका 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 39 चौका 9 चौका 36, 156 आपका हो जाएगा। 156% का क्या आपका होगा, लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका है 3 नंबर, ये आपका 2 नंबर था। 3 में है कि अनिल ने 12 से 50 रुपये में खरीदे हैं और उसमें से 8 से 50 रुपये में बेच दिए हैं। आप ये सोचिए ना कि 50 रुपया में क्या किए हैं, 12 से
तो 50 रुपया हम 12 सेब खरीदे हैं, और जब आप बेच रहे हैं तो 50 रुपया में 8 सेब बेच रहे हैं, कोई दिक्कत? या अगर यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ गुना नहीं करना चाहते, इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे निकालेंगे। आप ये सोचिए कि 50 रुपया पूंजी लगा के 12 सेब खरीदे थे, और आप 8 से बेचे हैं, 50 रुपया आप प्राप्त कर लिए। अब जो आपके पास 4 सेब एक्स्ट्रा है उसको बेचिएगा तो लाभ ही ना होगा। समझ गए बात को? यानी आपको यहाँ 12 है और यहाँ 8 है, अब तो कन्फर्म पता चल गया कि लाभ ही होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए ना। तो अंतर बटे छोटा गुना 100, दोनों का अंतर 4 का है, दोनों में छोटका 8 है, गुना 100 कर लेंगे। 4 से आपका ये 2 बार में 2 से आपका ये 50% का लाभ हो जाएगा। या अगर इसमें थोड़ा परेशानी है तो फिर वही काम कर लेंगे। 50 रुपया हम 12 से भगा देंगे तो एक सामान का दाम निकल जाएगा जितना हम खरीदे थे। और जब यहाँ 50 में 8 के हिसाब से बेचे हैं तो 50 में 8 से भगा देंगे तो एक सामान कितना में बेच रहे हैं वो निकल जाएगा। कोना कोनी गुना करके आप निकाल सकते हैं। ये भी आपका सेम ही है कि हम 50 रुपया लगाए तो 12 सामान खरीदे थे, और 8 सामान को ही बेचे हैं, 50 रुपया आ गया, तो अब जो 4 सामान बेचेंगे तो लाभ ही होगा। जब लाभ ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 12 है और ये 8 है, लाभ प्रतिशत अंतर बटे छोटा गुना 100। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका क्या है कि राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत। फिर वही बात है, 20 रुपये में 5 केले खरीदे हैं तो एक केला का दाम 20 में जब आप 5 खरीदे तो एक केला का दाम 20/5 आपका हो जाएगा। और जब आप बेच रहे हैं तो 15 रुपये क्या नाम बेच रहे हैं, उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच रहे हैं। ये 15 रुपया में आप 3 को बेच रहे हैं, तीनों का दाम निकल जाएगा ना। तो 5 चौका 20, 3 पचा 15, तो 4 के सामान को 5 में, तो लाभ प्रतिशत तो अंतर दोनों कितना 1 का है, तो अंतर बटे छोटका गुना 100, 25% का आपको लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इसको देख लेते हैं क्या आपका है। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है। 5 नंबर कि 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और उन्हें 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपये किराए पर खर्चा किया, देखिए आप जो सामान खरीदने जाते हैं, सामान बेचने से पहले जितना खर्चा उस पर होगा सारा कुछ को किराया मूल्य में ही जोड़ना होता है। समझ गए बात को? आप 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, आप ये सोचिए ना, जब यानी 1 दर्जन 10 रुपया में, तो 10 दर्जन 100 रुपया आप खरीदे होंगे, और 50 रुपया आपको पूंजी भी लगा है। यानी टोटल जो सीपी का बात करेंगे तो 150 रुपया आपको क्या लगा है, पूंजी लगा है। और जब आप बेचने आए हैं तो 2 रुपये प्रति पीस के दर से बेचे हैं, तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है। एसपी का बात कर लेते हैं, तो 1 दर्जन में 12 पीस होता है, तो 10 दर्जन में 12 गुना 10, 120 पीस सामान आपके पास है, और 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बस बेचते हैं, तो 120 गुना 2 कर लेंगे, 240 रुपया क्या लग रहा है आपको बेचने पे आ रहा है। 150 पूंजी लगा था, 240 बेचने पे आ रहा है, तो लाभ ही ना हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अंतर बटे छोटा गुना 100, दोनों का अंतर देख लीजिए आपका कितना 90 का है, छोटका है 150 गुना आपका 100 हो जाएगा। तो 50 या 150, 50 गुना 2 103 से आपके 30 बार में कटेगा, 30 गुना 2 60% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर, देखिए इसको बनाने का तरीका ढेर सारा है, और जो सबसे आसान तरीका है हम उसी को देख लेते हैं फ्रैक्शन से। क्या आपका है कि आप ये सोचिए 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 गो में से 3 गो, तो 4 में से 3 को आप 20% लाभ पे बेचे हैं। आपको जब देखिए लाभ का मतलब प्लस, तो जब आपको 3 गो क्या बेचे हैं प्लस 20% आपको आ रहा है। चलिए, और शेष को 15% के लाभ पे, तो शेष 4 गो में से 3 गो आप यहाँ बेचिए, तो एक को ना बचा है, शेष एगो का आप क्या कर, इसको भी 15% ही लाभ पर बेच रहे हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए ना, तो 20 या 60 आपको यहाँ से आ रहा है, और ये 15 आपको यहाँ से आ रहा था। 15 पचा कितना, 60 और 15 आपका ये 75% आपको आ रहा है टोटल। कै गो सामान बेचने पे, तो 4 सामान बेचने पे। जब आप इसमें 4 से भगा दीजिएगा कितना हो जाएगा आपको, ये
देखिए ये आप अगर यहाँ 76 होता ना तो 19 बार में लगता, ये आप इसका लगभग 19% आपका इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेम आपका यही है। राम ने एक कंपनी, देखिए यहाँ हमको इसका कोई रोले नहीं है, 42 रुपया का। ये बोला है कि उसने कुल शेयर का 1/3, 1/3 का मतलब क्या, 1/3, 3 गो में से एगो को क्या किया है, 10% के लाभ पे बेचा है, तो 1 गुना +10 कर लेते हैं। और उसने शेष शेयर को 10% की हानि पे, आप ही सोचे 3 गो में से एगो को 10% लाभ, तो +10 कर दिए हैं। अब जो शेष 2 को बचा है उसको क्या कर रहा है, हानि पे बेच रहा है, तो हानि का मतलब कितना, 2 को क्या कर रहा है, वो -10% पे बेच रहा है। यहाँ +10, यहाँ कितना, देखिए यहाँ आपको ये 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस आपका ये 20 हो जाएगा, यहाँ अगर रिजल्ट कितना आएगा तो -10। ये जो आपको आया है, देखिए ये माइनस जो 10% आया है, तो ये काय को समान पे आया है, अब देखिए उस पे 3 गो में से आप नहीं सॉरी, आपको ये 3 समान पाया है ना, अगर इसमें 3 से हम भागा दे देंगे तो 1 समान पे कितना % का हानि आएगा, आपको वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये इतना % का आपको ये हानि हो रहा है, कोई दिक्कत। आपको पूछा है तो कितना हानि हुआ है उसको ये निकालना है। अब आप सोचिए ना, अगर किसी सामान को आप 10% नहीं, देखिए यानी आपको यहाँ 10/3% का हानि हो रहा है, तो 4200 का ना 10%, 10/3% वही निकाल लेते हैं ना, रुपया निकालना हमको, तो 42,000 का 10/3% का मतलब क्या, बटा 100। जो कुल पूंजी लगा है उसका 10/3% का जो मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 से आपका ये 14 बार में कटेगा, 14 पर आपका ये 2 जीरो आ जाएगा, तो 1400 रुपया का क्या आपको हो रहा है, हानि हो रहा है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर देखिए अगर इसमें समझ में आप लोग को कम आ रहा है, वीडियो का आप लोग रोक के पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो का मतलब ही वही होता है आपको, ठीक है। तो बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपका सफलता एक्सप्रेस 2025 आपका जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी आपका इसी नाम से है। हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।